हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल आने वाले सप्ताह का। ओके, अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ मैंने अपने सेटअप में एक बुक को आज रखा है। ओके, दिस इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। अगर आपने बुक अभी तक नहीं पढ़ी है, प्लीज़ इसको पढ़िए। और आपके पास अगर इसको पढ़ने का समय नहीं है, बिकॉज ये थोड़ी सी टिपिकल बुक है, ये साइंटिफिक बुक है और ये बताती है कि कैसे आपकी बॉडी फंक्शन करती है स्पिरिट के साथ। ठीक है, हम को क्रिएशन कर रहे हैं स्पिरिट के साथ। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो किसी ने ये वीडियो बनाया है, यानी कि मैंने बनाया है ताकि आप देखें। तो ये को क्रिएशन हो रहा है इस वक्त, राइट। हम सभी को क्रिएशन कर रहे हैं। जहाँ डॉक्टर है वहाँ पेशेंट है, जहाँ लॉयर है वहाँ पे कोई उसका क्लाइंट है। ऐसे ही करके यहाँ कोई दुकानदार है, वहाँ रिटेलर है, वहाँ पे कस्टमर है। तो कहीं ना कहीं को क्रिएशन होता है पूरे सृष्टि में। तो कैसे हम स्पिरिट के साथ मिलकर को क्रिएशन कर रहे हैं, कैसे उसमें स्पिरिट आपकी हेल्प करती है और कैसे आप अपनी ही बॉडी को जान सकते हैं, अपनी लिमिट्स को जान सकते हैं कि कैसे आप स्पिरिट के साथ मिलकर अपने सोल जर्नी को समझ सकते हैं और कैसे उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये सब आपको इस बुक से जानने की आपको मिलेगा। और दिस इज़ मैजिकल बुक, दिस इज़ अ जेम। और अगर आपको नहीं भी समय है पढ़ने का, या इसको इतना ज़्यादा टिपिकल ये थोड़ी सी बुक है, आपको नहीं समझ में आ रही, तो इसकी जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप सुन सकें। एटलीस्ट सुनने से तो समझ में आ ही जाता है, ठीक है। और अगर एक बार में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा सुन सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट दैट टिपिकल, बट ये थोड़ी सी टिपिकल है। ओके, बट अगर आपको एक बार समझ में आ जाती है, आपकी बल्ले बल्ले है, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ रियली मैजिकल बुक। एंड जैसे जैसे अभी आपके पास मैसेज आ भी रहा है ना, अगर ये मेरे थ्रू, और मैं इस बुक को काफ़ी समय से पढ़ रही हूँ, तो मैंने पहले तो नहीं बोला, मैंने अब बोला आपको, क्योंकि ये मैसेज आपके लिए था, ठीक है। तो सबसे बड़ा मैसेज तो आपके लिए ही था इस वीक के लिए कि आपको ये बुक को पढ़ना चाहिए। और अब देखना आपके पास कहीं कहीं से मैसेजेस आने लग जाएंगे इस बुक को पढ़ने के लिए, या योगानंद जी के आपके पास कोट्स आने लग जाएंगे अगर आपको ये बुक अभी पढ़नी ज़रूरी है तो। ओके, सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन कम टू मी। एंड आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी लाइक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर वीकली हॉरोस्कोप। लिब्रा तुला राशि, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फॉर दिस वीक। ओके, पहले देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जीज, पास्ट वीक की कौन सी एनर्जीज आपको इस वीक भी इन्फ्लुएंस कर रही हैं। ओके, आपके करंट वीक में क्या एनर्जीज रह सकती हैं और आपके आने वाले हफ्ते के लिए आप कौन सी एनर्जीज इस हफ्ते से लेकर जा सकते हैं। ओके, अ मैसेज फ्रॉम एंजल्स एंड एंसेस्टर्स, मैसेज फॉर लिब्रा। फॉर योर पास्ट वी हैव मैजिशियन इन रिवर्स। आप किसी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास सारी आपके पास कैपेबिलिटीज़ हैं उस जॉब को मैनिफेस्ट करने की। आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो पर्सन आपकी लाइफ में बिल्कुल आ सकते हैं। आपके पास सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप के पास ना हो, वो एबिलिटीज़ ना हो, वो लुक्स ना हो, वो वर्क ना कर रही हो चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास सब कुछ है, बट आप कहीं ना कहीं उनको यूज़ सही से नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका फोकस जो है डाइवर्ट हो रहा है अलग अलग चीज़ों में, या फिर आपकी वाइब्रेशन आपकी विचारों को मैच नहीं कर रही, आपकी इच्छाओं को मैच नहीं कर रही, आप उतना खुश फील नहीं कर रहे हैं, या फिर आप उतने इमोशंस उस चीज़ में नहीं लगा रहे हैं, या आप प्रॉपर एक्शन नहीं ले रहे हैं। ओके, करंट एनर्जीज में वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, यू आर नॉट टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स द थिंग यू वांट। आप चाह रहे हैं कोई चीज़ आपके पास आए, कोई पर्सन से आपकी इंटरेक्शन हो, कुछ भी जो भी आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो इच्छा है आपकी, जो सच्चे दिल से आपकी एक तमन्ना है, उसके लिए आप कहीं ना कहीं एक्शन या लीड लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव फॉर फ्यूचर एनर्जीज ऑल्सो वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, विच इज़ अगेन शोइंग कि आप इसको बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, या इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, या इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
ठीक है, हर बार मेहनत नहीं करनी पड़ती, कई बार एफर्टलेसली भी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि खुद से ही कुछ करना है। बैठ के मैनिफेस्टेशन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सुबह शाम एक ही पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, आप सुबह शाम एक ही चीज़ कर रहे हैं। जस्ट फील इट वंस और ट्वाइस और थ्राइस अ डे एंड जस्ट लेट इट गो। फील दैट यू ऑलरेडी हैव दैट पर्सन, फील दैट यू ऑलरेडी हैव दैट जॉब एंड जस्ट लेट इट गो। डिटैचमेंट रखिए उसको, बहुत ज़्यादा उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत भी मत कीजिए, उस पर बहुत ज़्यादा अपनी ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी मत लगाइए। और ये मत सोचिए कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ये पहले ही सोच लेते हैं कि पॉसिबल नहीं है तो फिर वो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एंड फॉर योर गाइडेंस वी हैव शील्ड मेडन। ओके, मेक प्लान्स एंड फोकस। ओके, आपको थोड़ा सा मुझे लगता है सेटबैक करके एक प्लान और फोकस तरीके से चीज़ों को करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं मिस आउट कर रहे हैं चीज़ों को, आप एसेंस को मिस आउट कर रहे हैं। एज आई सेड, आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है आप उसके बारे में पॉजिटिवली सोचिए, उसको लेट गो भी करिए। आप उसको ज़बरदस्ती टॉक्सिक पॉजिटिविटी से भी नहीं सोच सकते और आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में सोचें। जस्ट एक शेड्यूल बनाइए कि आपने उस चीज़ के बारे में इतना समय देना है और फिर उस चीज़ को लेट गो कर देना है। रेस्ट यू सरेंडर। ठीक है, तो अपने प्लान्स बनाइए और उस पर फोकस कीजिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट वट यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट। तो अभी इस वीक में आपको किसी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बोल्ड एक्शंस नहीं लेने चाहिए, बहुत ज़्यादा बोल्ड डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। यू शुड टेक योर टाइम एंड यू शुड प्लान एंड फोकस एंड सारी चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स को थोड़ा सा समझकर ही चीज़ों को करें। एंड डोंट थिंक कि इसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगेगा या ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। यू कैन गो फॉर इट इफ़ यू विश टू। आप बहुत ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप चलिए। ऐसा नहीं सोचिए कि सारा कुछ आप एक ही दिन में कर लेंगे तो वो हो जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट मोमेंट में रह के करना है। ठीक है ना? ओके, so this was the reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.